इस्लामाबाद पर धावे और चढ़ाइयाँ की जाती हैं। हड़तालों और धरनों से मुल्क का नुकसान होता है। मुझे बैरूने मुल्क मांगने का ताना देने वाला सियासतदान क्या खुद पैसे बांटने चाहता था? पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, शहबाज शरीफ का जल्से से खिताब। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मोजकोट कब्रिस्तान से मिलने वाली लाश मुस्तफा की है। डीएनए के जरिए लाश की शनाख्त कर ली गई। डीएनए के लिए 11 सैंपल्स लिए गए। सैंपल्स वालिदा के डीएनए से मैच हो गए। I'm wearing England's t-shirt for today, but on the back I've got Pakistan. I've been lucky enough to be here in Pakistan. It's really fantastic, and so I think the England team here are they're really familiar with Pakistan, and they've really enjoyed their time, and I'm sure they're really enjoying being back. I was listening to some of the interviews yesterday. So now all the teams, they think that Pakistan is a safe country for cricketing. Yeah, I mean, look, you're doing a fantastic job of hosting this tournament. First time for 29 years, I think, that tournament here. So it's a really fantastic thing. Yeah. डिप्टी बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान को खेलों के लिए महफूज मुल्क करार दे दिया। दुनिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए जोई वेयर ने कहा कि पाकिस्तान खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है। 29 साल बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद इसका सबूत है। गुज़श्ता 3 साल से पाकिस्तान में मौजूद हूँ और इंग्लैंड की टीम 2022 में 2 मुल्की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान आई थी, जो ज़बरदस्त तजर्बा था। इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों टीमों को सपोर्ट कर रही हूँ। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान और शिराज की जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। एटीसी कराची ने मुलजिमान की जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा पर महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिम अरमगान और शिराज का मेडिकल करवाने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को मुलजिमान को पेशरफ रिपोर्ट के साथ पेश करने की हिदायत। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। मुस्तफा को कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके हाथ पाँव भी बांध दिए, जख्मी हालत में गाड़ी में डाला और हब में जला दिया। मुस्तफा की गाड़ी को आग लगाने के बाद कई घंटे पैदल चलते रहे। अरमगान बचपन का दोस्त है, हमने कई पार्टियां साथ की हैं। अरमगान का लाइफस्टाइल देखकर मुतासर हो गया था। लालच और लग्जरी लाइफ ने मुझे मुतासर किया। मुलजिम शिराज का बयान। मेरा बचपन का बेसिक स्कूल का दोस्त था और बीच में बिल्कुल कट गए थे। ये अभी कुछ टाइम पहले दोबारा मेरी लाइफ में आया। इसका थोड़ा सा लग्जरी लाइफस्टाइल देख के ना, इसके पास पैसे वैसे, बड़ी गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें देख के मैं इससे इम्प्रेस हो गया। ये है मेरा कसूर कि मैं इससे जो है ना दोबारा से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे भी हम लोग हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत एग्रेसिव टाइप का आदमी है। मतलब अभी कोई नशा तो नहीं किया हुआ जब से वो यहाँ पे है, लेकिन फिर भी उसको अंदर से ही कुछ उसकी एग्रेसिवनेस जो है वो उसके अंदर है। नून लीग ने अपनी सियासत कुर्बान करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। शहबाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट की सियासत को मुस्तरद करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब दिन रात तरक्की कर रहा है। अवाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरक्की पसंद सोच को पसंद करते हैं। वफाकी वज़ीर सरदार अवैस लखारी का जलसे से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने डेरा गाजी खान को 131 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का तोहफा दिया है, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात कोशा है। मुआशी इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। शरह सूद कम होने से कारोबारी अफराद को फ़ायदा हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। हम जो इस्लाहत ला रहे हैं वज़ीर आज़म इस पर क्लियर हैं। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस के पास इसी वजह से गए थे। टैक्स केसेस को फौरी निपटाया जाए। हर साल हमारा 1 ट्रिलियन खसारे में जाता है। जस्टिस के सामने मुलाकात हमारी हुई है तो अदालती रवैये से रिलेटेड हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से हमें आइसोलेट किया जा रहा है। सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके साथ हम अलायंस बनाने जा रहे हैं और इस अलायंस में इंशाल्लाह सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठा करेंगे कि कानून की बालादस्ती के लिए
चीफ जस्टिस ने पीटीआई को सिस्टम में रहने और बॉयकॉट ना करने का मशवरा दिया। बैरिस्टर गोहर की तस्दीक। कहा, चीफ जस्टिस को बताया हम पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, हम अदलिया से खुश नहीं हैं। पीटीआई तमाम पार्टियों के साथ ग्रैंड अलायंस बनाएगी, अदलिया की आज़ादी और आईन और कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद करेंगे। हमने हुकूमत के साथ खुले दिल से मुज़ाकरात किए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान तमाम हालात से आगाह कर दिया। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। मौसर अदालती निज़ाम के लिए पीटीआई जल्द अपनी तजावीज़ बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस को देगी। मुल्क में हुकूमत नाम की चीज़ नहीं जो हालात को बेहतर बनाए। नून लीग की हुकूमत की जामिन पीटीआई है। तहरीक इंसाफ चाहती है कि बानी जेल में रहें। ट्रम्प कार्ड प्ले कार्ड बन गया। धरना एहतजाज डी चौक पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। आर्मी चीफ की वजह से मईशत के हवाले से बेहतर खबरें आ रही हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर मुल्क को डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल से बाहर लेकर आए। आर्मी चीफ की हमें वाज़ेह हिदायत हैं। पाकिस्तान पहले, सियासत बाद में। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल वावडा की यकीन दहानी के बाद कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन का हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। हमारा एक पहले दिन से एक फोकस है गवर्नमेंट को टेक ओवर करने के बाद कि हम इंशाल्लाह अपने तमाम इदारों को सेल्फ सस्टेनेबल करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। और जब आपका ये माइंड सेट बन जाता है कि आपने रोल मॉडल बनना है तो फिर वो स्केल बड़ा होता 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 उस लेवल तक भी जा सकता है कि जिस लेवल के ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल दी हैं। सियासत में मेरे रोल मॉडल बानी पीटीआई हैं। हमारा लीडर अपने नज़रिए पर खड़ा है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए असूलों पर खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत तमाम इदारों में बेहतरी लाने के लिए कोशा हैं। अपने लोगों पर सरमायाकारी करेंगे। नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। सवाल गालम गलोच फितना फसाद और 9 मई का न पूछें, उसका जवाब आपने देना है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का तरक्की करता मुल्क उसकी मईशत को तबाह करके गए, उसकी बुनियादों को हिला कर गए। अगर 2018 तक 21-22 घंटे की लोड शेडिंग सिफर कैसे की, हम जवाब देंगे आपको। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरक्की, मुल्क को तरक्की देने का जो तसलसल है उसको कौन पूरा कर रहा है? उसको आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब पूरा कर। हम फितना और फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। फितना फसाद की सियासत ने मुल्क को तबाह किया। इंतशारी टोले ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मुल्क तबाह करने वाले आज हमसे सवाल कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब को साफ सुथरा बनाने के लिए दिन रात कोशा हैं। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाएंगे। मरियम नवाज मनसूबे का आगाज़ पहले और इफ्तिताह बाद में करती हैं। पूरे मुल्क को शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर नाज है। मुल्क की बका और सलामती आइन पर अमल करने में है। पाकिस्तान को आइन पर चलाने से मामलात हल होंगे। मुल्क को आगे लेकर चलना है तो इंसाफ की बुनियाद पर फैसले करना होंगे। शाहिद खान अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा, अगर किसी को आइन में कोई चीज़ पसंद नहीं, उसको मिलकर तब्दील कर लें। हुकूमत ने कोशिशों और मुश्किल फैसलों से मुल्क को बहरान से निकाला। नून लीग ने इक़्तिदार संभाल कर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। 2 साल पहले हर रोज़ मुल्क के दिवालिया होने की बात होती थी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। कहा कि पॉलिसी रेट में कमी की, महंगाई के जिनको काबू किया। वज़ीर आज़म को तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ का अंदाज़ा है। मुआशी टीम तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह कम करने के लिए कोशा है। सदर मुमलिकत 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट करार दे सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है।